सभी भक्तजनों को जय माता दी। तो कल थी रामनवमी और हम गए थे अपने जवारे विसर्जित करने। इनको जवारे ही कहते हैं हमारे यहाँ पे। और हम कहाँ पे गए थे जवारे विसर्जित करने, चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो मैं गई थी माता रानी के मंदिर में, जो कि शक्तिपीठ सिद्धपीठ मंदिर है। और यहाँ माँ चंद्रिका देवी नाम से माता का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पे बहुत दूर-दूर से भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर करीब दूर पे है ये मंदिर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा गोमती नदी का पानी इधर को आता है, तो माता के दरबार के पीछे जस्ट यहाँ पे तालाब जैसे बना है, वहाँ पे हम जवारे को विसर्जित करने गए थे। तो अभी हम जवारे विसर्जित करने के बाद माता के दर्शन करने जाएँगे और आप लोगों को भी माता के दर्शन कराएँगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। और दोस्तों, मुझे लगा कि मैं ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हमारे यहाँ माता के मंदिर के पास में और भी सुंदर-सुंदर सी जगह घूमने के लिए है। बहुत ही प्यारी-प्यारी सी जगह है, जो कि मैं आस-पास बहुत सारे मंदिर हैं। मैं आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराऊँगी आज। और पहले मैं जवारे विसर्जित कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे आपको लेके चलेंगे माता रानी के मंदिर में, जहाँ की हमारी माता चंद्रिका देवी स्थित हैं। और बहुत ही सिद्धपीठ शक्तिपीठ ये मंदिर है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को देर ना करते हुए माता के दरबार में। तो मैं पहुँच चुकी हूँ लाइन में लगने के बाद, काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे रामनवमी या नवमी को बहुत भीड़ होती है। और सारे दिन ही भीड़ रहती है, फर्स्ट डे से लेकर पूरे 9 दिन तक यहाँ भीड़ रहती है। और वैसे भी अदरवाइज़ भी आप जाएँगे तब भी भीड़ रहती है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको करीब लेके चलूँगी, माता के दर्शन ज़रूर कराऊँगी। माता के दर्शन करने के बाद एक बार जय माता दी ज़रूर लिख देना, माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। और ये है हमारी माता चंद्रिका देवी का मंदिर। तो करीब से चलिए दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे एक अलग ही अनुभव आता है जब हम दर्शन करते हैं माँ के। सच में मेरे आँख में तो आँसू आ गए थे, क्योंकि ये माँ का दरबार है। यहाँ पे तो सभी भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं, कुछ ना कुछ माँगते होंगे। यहाँ मेरी भी माता रानी ने बहुत सारी उम्मीदें पूरी की हैं। बहुत कुछ मुझे दिया है बिना माँगे भी और माँगने से भी, क्योंकि ये करुणामयी और दयामयी सब कुछ है। बहुत ही कृपालु है, बहुत दया करती हैं सच में अपने भक्तों पर। ये सिद्धपीठ मंदिर है, तो यहाँ पे सारे भक्तजनों की मनोकामना पूरी होती है, तभी तो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और जाते हैं। बहुत भीड़ होती है, ये देखिए। करीब से आप दर्शन कर लीजिए माता रानी के। आपको भी बहुत दूर से सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपको घर बैठे-बैठे माता रानी के दर्शन करा दीजिए। अब माता रानी के दर्शन करने के बाद तो भैरवनाथ जी के जो पीछे मंदिर है भैरवनाथ जी का, वहाँ तो दर्शन करना बनता ही, क्योंकि अगर उनके दर्शन किए और भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं किए तो दर्शन अधूरे रहते हैं। और फिर हमारे गौरीपति शिव जी के दर्शन करना तो बनता है। यहाँ पे पानी के बीचों-बीच में शिव जी का मंदिर स्थापित है, जहाँ पे भक्तजन लाइन में लग के जाते हैं दर्शन करने उनके। बहुत ही, और ये आस-पास आप झाँक के देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ आपको मिल जाएँगी। लोग वो दाना वगैरह डालते हैं, लावा वगैरह डालते हैं, तो वो मछलियाँ बड़े प्रेम से खाती हैं और भोलेनाथ के आस-पास रहती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य लगता है जब यहाँ पे जाते हैं ना। तो यहाँ पे हमें माता रानी के साथ-साथ भैरवनाथ जी के दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन और प्लस और भी 4 और भी आस-पास प्राचीन मंदिर हैं, उनके भी मैं दर्शन कराऊँगी आप लोगों को, मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर मैं आपको गोमती नदी का व्यू भी दिखाऊँगी, जो कि अभी यहाँ पे पास में थोड़ा दूर चल के खाटू श्याम जी का मंदिर है, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगी। तो बहुत ही वो भी प्राचीन मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। और भी दर्शन करने की जगह है, तो मैं आपको सारे मंदिरों के दर्शन कराने वाली हूँ आज इसी ब्लॉग में। तो आप ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में। और भी एक जगह लेके चलूँगी, शायद कुछ लोग गए होंगे यहाँ चंद्रिका माता के मंदिर गए होंगे तब वहाँ पे, और शायद कुछ लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो थोड़ा दूरी पे है। तो अभी भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए और आपकी कोई मनोकामना है दिल में तो ज़रूर माँगिए, पूरी हो जाएगी। और
ये देखिए कितने सुंदर से व्हाइट कलर के भोलेनाथ यहाँ भी हैं। हम लोगों ने दर्शन करने के बाद थोड़ा-सा फ़ोटो शूट कराया। फ़ोटो शूट तो कराना बनता ही है कहीं जाओ, क्योंकि यादें ताज़ा तो फ़ोटो शूट से ही होती है। अभी हम लोग ने एक-एक करके बारी-बारी सबके साथ फ़ोटो क्लिक की। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम चलते हैं मेले की तरफ। तो यहाँ पे बहुत विशाल मेला लगता है, चारों तरफ हम 1-2 गली में ही घूमे थे, तो सोचा कि इसका भी वीडियो बना लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ मेला भी बहुत बड़ा लगता है। तो यहाँ पे हर चीज़ मिल जाएगी आपको, बर्तन-वर्तन हर चीज़ मिल जाती है मेले में। सब कुछ हम लोग बहुत एन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेला बहुत ही बड़ा था, तो ज़्यादा दूर घूम नहीं पाए। तो अभी चलते हैं हम बजरंगबली बाबा के मंदिर, जो कि मेले से थोड़ा-सा आगे है। माता रानी के दर्शन करने के बाद हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी है यहाँ पे, तो हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए। तो फिर दर्शन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देवी जी के साथ तो लंगूर होते हैं, लंगूर मतलब हनुमान जी, है ना? तो हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद अब चलते हैं खाटू श्याम जी मंदिर और आप लोगों को कराते हैं हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शन। तो चलो चलते हैं हम आप लोगों को श्याम बाबा के दर्शन कराने। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, करते हैं बाबा श्याम के दर्शन। और ये तो हारे के सहारे हैं, तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कहते हैं ना, हार के भी जो जाएगा बाबा के दरबार, वो खाली हाथ नहीं आएगा, झोली भर के ही लौटेगा। तो कई लोग झोली भर के ही लौटते हैं। तो यहाँ पे ये बाबा की कृपा है, जो सच्चे मन से द्वार पे जाके बाबा से कुछ मांगेंगे और पूरा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ बाबा के बगल में ये देखिए राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति भी स्थापित है और यहाँ पे देखिए सब लोगों की नज़र उतारी जा रही है बाबा श्याम के मोर पंखे से और सब लोग यहाँ पे प्रसाद और चरणामृत पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जाना तो बाबा का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। तो इतना सुंदर, बहुत सुंदर दृश्य लगता है जब दर्शन करते हैं बाबा के। यहाँ देखिए हमारे हनुमान जी भी विराजमान हैं और नीचे लेके चलते हैं, जो कि आपको दिखाएंगे गोमती नदी का व्यू। और गोमती नदी के किनारे एक सुंदर सा मंदिर है, उसमें हैं हमारे भोलेनाथ जी। तो इतनी सुंदर भोलेनाथ जी की प्रतिमा, यहाँ पे शिवलिंग है, तो मैं आप शिवलिंग के भी दर्शन कराऊंगी और साथ ही साथ दिखाऊंगी गोमती नदी का सुंदर सा व्यू, जहाँ पे हम बोटिंग भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत सुंदर ही, आपको बहुत सुंदर दृश्य लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं, पहले करते हैं अपने बाबा भोलेनाथ के दर्शन, उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी जहाँ पे नाव वगैरह चलती हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं। तो पहले शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं, तो अंदर चलते हैं, बाबा के दर्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर मंदिर हैं और एक जगह लेके चलूंगी, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, क्योंकि एक और प्राचीन जगह पे लेके चलेंगे, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने देखा है वो कमेंट करके बताना, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी कमेंट करके बताना। और ये रहे हमारे भूत भगवान भोलेनाथ जी। तो देखिए कितने सुंदर बढ़िया सा शिवलिंग है और दर्शन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हमारे ये भूत भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो ये देखिए सुंदर सा बोटिंग पॉइंट, जहाँ पे हम गोमती नदी की सैर कर सकते हैं बोट के द्वारा। कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा व्यू था यहाँ का। मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक की और रील भी बनाई, क्योंकि यहाँ लगी इतना अच्छा रहा था, बिल्कुल भी यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सुंदर है। तो अभी चलिए हम लेके चलते हैं बहुत ही अच्छी जगह, जहाँ पे आपको मैं ऐसी चीज के दर्शन कराऊंगी, शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने। तो ये काफी मतलब 3 या 4 किलोमीटर दूरी पे है चंद्रिका माता के मंदिर से, और वो चीज बहुत विशाल और भव्य है। मैं बता रही हूँ वीडियो में, तो मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को उस जगह पे, क्योंकि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आप लोगों का भी मेरे ब्लॉग में अगर मेरे से जुड़े हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, तो आप लोगों को उनके दर्शन कराना तो बनता ही था। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अक्षय वट, जो कि स्थित है चंद्रिका देवी से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ पे बाबा हरिवंश जी थे, उनका ये
बगीचा था, बगीचे में मतलब जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे, उनका आश्रम था, वहाँ पे अक्षय वट है, मतलब उस वट का, बरगद का नाम अक्षय वट है। तो वो बहुत ही विशाल और भव्य है। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ, दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, उसकी जड़ें जो है ना, एक मतलब जड़ नीचे आके एक पेड़ का आकार ले ली है। ये एक वट के मतलब एक बरगद के पेड़ की जड़ें हैं, जो कि नीचे लटकती हैं ना जड़ें, वो जड़ ज़मीन में जाके एक वृक्ष का रूप ले ली है। तो ऐसे लगता है अंदर एकदम कमरे जैसे बने हुए हैं। ये देखिए, ऐसे गोल-गोल ऐसे चारों तरफ, ये कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पे ऐसे फैला हुआ है। चारों तरफ मतलब इसकी जड़ें फैली हुई हैं, जहाँ तक आप आस-पास ऐसे गोल-गोल जाओगे ना, पूरी जगह पे ये सारी जड़ें फैली हुई हैं। बहुत विशाल ये वृक्ष है। सच में ये पता नहीं 2-300 साल पुराना होगा, मुझे नहीं इसका कोई भी अंदाज़ा है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और भव्य लग रहा था। क्योंकि ये देखने में ही आप लोगों को भी इतना विशाल लग रहा होगा। यहाँ पर लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, मनोकामना माँगते हैं, उनकी सब मनोकामना पूरी होती है लोगों की। यहाँ पे बहुत-बहुत दूर से लोग दर्शन करने आते हैं अक्षय वट की, और यहाँ की बहुत सारी मान्यताएँ हैं, वो सारी मान्यताएँ हमने सुनी हैं और लोगों की वो मनोकामनाएँ, वो चीज़ें पूरी भी हुई हैं। ये वट बहुत विशाल है, इसकी जड़ें चारों तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, वहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं, और यहाँ पे लोग बहुत देर-देर तक परिक्रमा करते हैं। और ऊपर देख लीजिए, ऊपर ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक वृक्ष की शाखाएँ कितनी जड़ फैल के कितना विशाल वृक्ष बन चुका है, और यहाँ पे लोग बहुत-बहुत दूर से आते हैं, सच बात है ये। और ये देखिए, हमने भी इसकी चारों तरफ परिक्रमा की, क्योंकि परिक्रमा मार्ग भी दिया गया, और यहाँ पे बाबा हरबंस जी की प्रतिमा भी है, वहाँ पे भी दर्शन, माता रानी का भी मंदिर है इसके अंदर, वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए और बाबा के भी दर्शन किए। और ये बहुत विशाल वृक्ष है, उसके नीचे मंदिर है, वहाँ राधा कृष्ण जी मिल जाएँगे आपको, बाबा हरबंस जी और माता रानी का भी मंदिर स्थित है। और यहाँ यज्ञशाला भी है, जहाँ पे यज्ञ वगैरह भी किया जाता है। इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, लोग बहुत-बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि मुझे सारी जगह दर्शन करते-करते शाम हो गई थी, तब भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सोचिए तब इतना भीड़ थी शाम के टाइम, और दिन में यहाँ पे कितनी भीड़ रहती होगी। यहाँ चारों तरफ आम के बगीचे हैं, सुंदर-सुंदर आम के बगीचे चारों तरफ हैं। बगीचों के बीच में ये मंदिर स्थित है, क्योंकि ये मंदिर कहीं रोड पे नहीं दिखाई देता है, आपको बहुत अंदर आना पड़ेगा। अंदर आके बगीचे मिलेंगे बहुत सारे आम के, उसके बाद में ये बाबा हरबंस जी का मंदिर है, जहाँ पे ये, तो मैंने सब मंदिरों के दर्शन करा दिए और आपको नेचर की खूबसूरती भी दिखा दी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना,